आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के अंदर। और जिसमें अपने की रेलवे जो भी कांस्टेबल का एग्ज़ाम आ रहा है उसकी जितनी भी मैथ है उसको अपने एक बार में कंप्लीट करेंगे। और जैसे कि अगर किसी ने पहले रिवीजन किया हुआ है उसका तो उसके लिए आसानी से हो जाएगा। यानी कि जितने भी मैथ्स के कंसेप्ट हैं जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं अपने उन सारों को लेकर के चलेंगे। और मैं ऐसे नहीं कि आपको पार्टिकुलर क्वेश्चन बताऊंगा, मैं आपको पार्टिकुलर वो बताऊंगा, कंसेप्ट बताऊंगा, पार्टिकुलर कंसेप्ट बताऊंगा, उसका एक एग्जांपल बताऊंगा। बाकी उस तरीके के क्वेश्चन आप सोल्व कर लेना जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगी। तो अपने स्टार्ट करेंगे एक एक चैप्टर से और उनके कंसेप्ट से, और उसी में से क्वेश्चन उठते हैं और उनकी आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप ही के लिए बेहतर होगा, आप ही के लिए अच्छा होगा। तो अपने स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर। फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है अपना किससे? टाइम एंड वर्क से। अपने ओम नमः शिवाय करते हैं भाई, ओम गणेश शिवाय करते हैं भाई। स्टार्ट। फर्स्ट चैप्टर है अपना, देखो फर्स्ट चैप्टर क्या है? फर्स्ट चैप्टर है टाइम एंड वर्क। सबसे आसान चैप्टर है और ना इसमें कोई मुश्किल है। तो सबसे पहले इसमें फॉर्मूला आता है तो कुछ इस तरीके के आप लोगों ने पहले भी क्वेश्चन पढ़े होंगे कि इसके अंदर क्वेश्चन क्या आते हैं। इसमें आते हैं कि कोई दो व्यक्ति है, कोई भी दो व्यक्ति है, कोई भी दो पर्सन है। मान लो ए है और बी है। ए है वो एक्स दिन में काम करता है, बी है वो वाई दिन में। इन एक्स वाई की जगह अपने कुछ भी ले सकते हैं। कह दो एक्स है वो 15 दिन में काम करता है और वाई है वो 20 दिन में काम करता है। अब ये कहेगा कि दोनों मिल करके बताओ उसी काम को कितने दिन में करेंगे। यानी दोनों मिलके बोथ है वो कंबाइन होकर काम कितना करेंगे। तो इसका साफ सीधा एक कंसेप्ट क्या है कि दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, x मल्टीप्लाई वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो ये क्या डायरेक्ट कंसेप्ट है। कैसे? 15 मल्टीप्लाई 20 अपॉन में 15 और 20 कितना हो गए? 35। 5 से काट दिया 3 बार, 5 से काट दिया 7 बार। अब क्या बचा? 60 अपॉन 7। आप डिवाइड कर दो, जो भी आ गया आंसर कितना आ गया? 7 8 56 और बचा कितना? 4 अपॉन 7। ये इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। अब दूसरा कंसेप्ट क्या होता है, अरे या अपने बेसिक कंसेप्ट से लेके चलिए इसको। बेसिक कंसेप्ट कैसे होता है? देखो बेसिक कंसेप्ट ऐसे होगा। पहले दोनों का क्या लेंगे? 15 और 20 का एलसीएम कितना आएगा? 7। 15 4 जा और 20 3 जा। ये क्या आ गई इसकी? एफिशिएंसी। यानी ए है वो एक दिन में 4 काम करेगा, बी है वो एक दिन में 3 काम करेगा। तो दोनों मिलकर के 60 काम कितने दिन में करेंगे? तो टोटल वर्क यानी कि इसमें टाइम इक्वल्स टू टोटल वर्क अपॉन में टोटल एफिशिएंसी। ठीक है, तो एफिशिएंसी दोनों की लगेगी और ये इसका क्या है? टोटल वर्क है। टोटल वर्क हो गया 60 अपॉन एफिशिएंसी हो गया 437। इसको भी डिवाइड करेंगे वही आएगा 4 अपॉन 7। आगे बात समझो। और मैं अभी आपको बेसिक से न करवा करके आपको क्या कराऊंगा? डायरेक्ट कंसेप्ट जो आपको रट्टा मार लेना है। आप रट्टा नहीं मारते तो वह इसमें आपका नुकसान है, मेरा नुकसान नहीं है। चलो आगे देखते हैं। ये दो आदमियों का था। अगर ऐसा ही सेम का सेम कंसेप्ट है 3 व्यक्तियों का, 3 लोगों का, कि कहते क्या कहते कि एक ए एक्स दिन में करता है, बी वाई दिन में करता है और सी जेड दिन में काम करता है। तो सीधा सा हिसाब है, इसका क्या आ जाएगा? एक्स मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं। कैसे? ये कह दूँ 5 दिन में करेगा, ये 10 दिन में, ये 15 दिन में करेगा किसी काम को। बताओ तीनों मिलकर के एक काम को, उसी काम को कितने दिन में कर देंगे? तो क्या कह दूँगा? 5 × 10 × 15 अपॉन 5 और 10 15 प्लस 25 प्लस 20 कितने हो गए? 30 और 10 40, 40 और 20 60, 60 50 × 15 अपॉन 60 काट दो।
15 चौके 60 और 50/4 कितना आ गया, 13 नहीं 12 24 32 12 चौके 48 और 2/4 यानी 1/2। 12 चौके 48, 12 बार गया, बचा 2, 2/4 तो 1/2 12.5 आ गई। आया इतनी बात समझ में? अगर इतनी बात आ गई तो इसके दो कंसेप्ट क्लियर हो गए। दो कंसेप्ट के बाद में आता है एक टाइप के जिसमें दूसरा टाइप, तीसरा टाइप क्या आता है, ये क्या था, दूसरा टाइप था। तीसरा टाइप आता है जिसमें कोई न कोई कितने दिन बाद में छोड़ जाता है, लेफ्टिंग कंसेप्ट। लेफ्टिंग कंसेप्ट, राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग मेरी बहुत ख़राब है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ में आ जाना चाहिए आपको। अगर समझ में आता तो आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइम बचाता है आपका। अगर आपको कभी भी रिवीजन की ज़रूरत हो तो तुरंत इस वीडियो को देख लो और आपका रिवीजन हो जाएगा। अब कुछ दिन लेफ्ट का मतलब देखो, जब भी लेफ्टिंग में आ जाए क्या कहूँगा मैं, एक तो क्वेश्चन बनेगा आफ्टर, एक बनेगा बिफोर। पीछे म्यूजिक पे मत जाना, बात पे ध्यान रखो, कंसेप्ट ध्यान रखो जुबान के ऊपर। आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद। बिफोर का मतलब पहले के कोई काम, कोई व्यक्ति है ए या बी, वो कहेगा ए एक्स दिन में, बी वाई दिन में काम करता है, ए एक्स दिन में, बी वाई दिन में काम करता है। और ए क्या कहेगा कि ए है वो पूरा काम होने से 5 दिन पहले काम करना बंद कर देता है, तो बताओ वो काम कितने दिन में पूरा होगा, या बी कितने दिन में पूरा करेगा। या कह देगा कि ए है वो 5 दिन बाद काम क्या कर देगा, करना बंद कर देगा, 5 दिन करने के बाद उसने छोड़ दिया काम, तो बताओ बाकी काम बचा हुआ वो बी कितने दिन में करेगा। जब भी आफ्टर की बात करें, तो क्या कर दो, घटा दो। और जब भी बिफोर की बात करें, वर्ब को जोड़ दो। कैसे, मैं कह दूं ए है वो किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 10 दिन में करता है, ठीक है। दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम कितना आ गया, 20 आ गया, इसकी एफिशिएंसी 1 आ गई, इसकी एफिशिएंसी 2 आ गई। एफिशिएंसी पता चल गया, एफिशिएंसी। अब क्वेश्चन में कहूँ कि ए है वो 2 दिन बाद या 4 दिन बाद, चलो 2 दिन बाद काम छोड़ देता है। ए क्या कर देता है, लेफ्ट आफ्टर 2 डेज। ए लेफ्ट आफ्टर 2 डेज, 2 दिन बाद काम छोड़ देता है। 2 दिन बाद काम छोड़ देगा तो फिर यानी टोटल वर्क लिखो 60 ओ 20 माइनस, मैंने कहा था आफ्टर है तो घटा दो, घटाना है तो कितना होगा, 2 है वो 2 दिन में कितना काम करेगा, 2 है वो 2 दिन में 1 × 2 अपॉन में, ये 1 है × 2 अपॉन कौन काम करेगा, बचा हुआ 2 करते हैं। 2 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 18 बचेगा, और 2 और कितना 9 दिन लगेंगे, कितने दिन लग जाएंगे, 9 दिन लग जाएंगे। आगे देखो, अगर ये सेम क्वेश्चन होता और वो कह देगा, क्या कहेगा, सेम क्वेश्चन कि ए है वो कितने दिन पहले काम छोड़े, यानी वो कह रहा है कि काम पूरा होने से 5 दिन पहले उसने काम छोड़ दिया, पूरा होने से पहले, बिफोर ए लेफ्ट बिफोर 5 डे। कंप्लीट द वर्क कंप्लीट होने से 5 दिन पहले उसने छोड़ दिया। जब लेफ्ट होगा तो क्या करो, प्लस कर दो सीधा से। मैं ये नहीं समझाऊंगा कि आपको कि उससे ज़्यादा काम करवा लो, उससे पहले काम करवा लो, उससे कुछ करवा लो, नहीं, आपको सीधा सा याद रखना है, आपको रट्टा मार के रखना है, कैसे भी दिमाग में घुसा के रखना है। आफ्टर मतलब माइनस, बिफोर मतलब प्लस। चलो अपन करते हैं, टोटल वर्क 20, 5 दिन पहले, पहले मतलब प्लस करवा लो। 5 दिन पहले कौन कर रहा है, ए से 5 काम करवाना है, तो ए से 5 कितना हो जाएगा, 1 5 × 15 हो गया, 1 5 × 5 हो गया, अपॉन में बाकी काम कौन करेगा 2, तो कितना हो गया 25
25/2 यानी 12.5 दिन लग गए। सीधा सा हिसाब है। आगे बात समझ में, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो फिर आपका कंसेप्ट कोई नहीं बचा। फिर बचा एक अल्टरनेटिव डे वाला। अल्टरनेटिव डे मतलब एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक, पेयर बनाने वाला। देखते हैं देखो कैसे अल्टरनेटिव डे, अल्टरनेटिव डे का पेयर। ये कोई ऐसे नाम नहीं, ये मेरे बनाए हुए नाम है। अगर आपको याद करना तो करो, नहीं आप अपनी अकॉर्डिंग जो भी याद होता हो, जिस तरीके से याद होता हो, आप उस तरीके से याद करो। वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। आपके दिमाग में जो चीज़ें बैठती है उस तरीके से उसको ऐड करो। नहीं करोगे तो इसमें आपका नुकसान होगा, मेरा नुकसान नहीं होगा। जैसे क्या होता है, अल्टरनेटिव डे का पेयर मैं कह दूं कि ए 5 दिन में काम करता है, बी 10 दिन में काम पूरा करता है। दोनों एल्सियम ले लेते हैं, 10 एल्सियम आ गया, ये 2 बार, ये 1 बार, एफिशिएंसी आ गई। अब मैं कहूँगा कि किसी काम को ए स्टार्ट करता है, किसी काम को ए स्टार्ट करता है और फिर अगले दिन बी काम करता है, फिर ए काम करता है, फिर ए, यानी ए है वो एक एक दिन छोड़ के काम करता है। और जिस दिन ए काम नहीं करता उस दिन कौन करता है, बी। या मैं कह दूं एक दिन ए काम करेगा, एक दिन बी, एक दिन ए काम करेगा, एक दिन बी, एक दिन ए काम करेगा, एक दिन बी, एक दिन ए काम करेगा, एक दिन बी। तो ऐसे दोनों को कितना दिन लग जाएगा ये काम करने में। चलो अब मैं कह दूं ए बी है, तो दोनों को क्या, इन दोनों ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, जो रिपीट हो रहे हैं उनका क्या बना दो, पेयर बना दो। पेयर मतलब जोड़ा। वैसे तो जोड़ी बनाकर बेची है, लेकिन तुम इनका जोड़ी बना दो, तुम्हारी तो जोड़ी बन के तैयार है। तुम लोग क्या करो, इनके जोड़े बनाओ। जोड़े बनेंगे तभी जब सरकारी लगेगी, अदरवाइज पता नहीं, तुम अपना देख लेना। ठीक है, पेयर। पेयर में क्या होता है, अब ए और बी, ए और बी मैं कह दूं ए और बी, एक पेयर है वो कितना काम करेगा, 3। एक पेयर कितना काम करेगा, 3। मैं कह दूं 3 काम करेगा। ठीक है, काम कितना टोटल 10। 3 ये करेगा, 3 ये करेगा, 3 ये करेगा, कितने हो गए 9। ऐसे तो करते हैं बच्चे अपने, अच्छे पे हैं। तो 3 वर्क है वो कितनी बार होगा, 3 काम 3 बार होगा। तो ये 3 क्या हो गए, 3 हो गए। ठीक है, 3 3 जा कितना हो गया 9। अब ये कितने आदमी हैं, 2 आदमी हैं। ये कितने आदमी हैं, 2। तो इसका भी मल्टीप्लाई किससे होगा, 2 से, यानी कितने दिन हो गए 6 हो गए। कैसे समझ में नहीं आया होगा, समझो कि ये जो 3 आया जो वर्क है वो कितने व्यक्तियों का है, कितने लोगों का, कितने पर्सन का है, 2 पर्सन का है। यानी 2 पर्सन मिलकर के 3 काम करते हैं, 2 पर्सन मिलकर के 3 काम करते हैं 2 दिन में। कितने दिन में, 2 डेज में काम करते हैं ये। देखो दोबारा कैसे, क्या के 2 पर्सन, 2 व्यक्ति 3 काम करेंगे दोनों मिलकर के, कितने दिन में, 2 दिन में। यानी एक दिन तो काम ये करेगा, एक दिन काम ये, एक दिन काम ये, एक दिन काम ये। यानी 2 आदमी 3 काम करेंगे 2 दिन में। तो कैसे होगा, फिर मैं इसका मल्टीप्लाई किससे करूँगा, 3 से। तो इसका भी मल्टीप्लाई किससे होगा, 3 से। तो ये कितना हो गया 9 वर्क हो गया, और ये कितना हो गया 6 डेज हो गए। ये कितना 9 वर्क यानी काम, 9 काम होगा। अपने को कितना करना है 10। 10 करने के लिए देखो ए और बी, स्टार्ट किससे हो रहा था, ए, और खत्म किससे हो रहा था, बी से। तो यानी कि अब जो पेयर है वो बी पे खत्म हो गया, तो अब फिर कौन आएगा, ए आएगा। ए फिर कितने दिन लेके आएगा, 1। अब 1 दिन इधर प्लस हो जाएगा, तो टोटल कितने हो गए 7 डेज का राइट आंसर हो जाएगा।
आगे बात समझ में? और अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सिर्फ इतने ही क्वेश्चन पूछता है। इनके अलावा मैंने तो आज तक देखे कौन से क्वेश्चन पूछता है जो नॉर्मल कॉम्पिटिटिव लेवल के आते हैं। सीजल विजिल की मैं बात नहीं करता, जो नॉर्मल रेलवे कांस्टेबल, रेलवे का कांस्टेबल हो या एमपी का कांस्टेबल हो, कोई सा भी कांस्टेबल हो, पुलिस का कांस्टेबल हो, जीडी हो या जो भी, इनके अलावा क्वेश्चन बाहर नहीं जाता। और आपको इन चैप्टरों में जितने ज़्यादा आपको क्लासें लगानी है लगाते रहो लगाते रहो लगाते रहो, कोई मतलब नहीं है। जब एक बार आपको बात समझ में आ गई कि मैथ का एक ही कंसेप्ट है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के अलावा कुछ नहीं है, तब आप समझ जाओगे भी मैथ कैसी है। इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर करवा लेता हूँ मैं साथ के साथ दूसरा चैप्टर। दूसरा चैप्टर कौन सा? पाइप सिस्टम वाला। पाइप सिस्टम मतलब पाइप एंड सिस्टम में कैसे होता है? सिस्टम, पाइप एंड सिस्टम मतलब नल और रिसाव, मतलब जो एक साइड से पानी भर रहा है, एक साइड से रिस रहा है, पानी निकलता जा रहा है, सीपेज हो रहा है, लीकेज हो रहा है, ऐसे वाले क्वेश्चन होते हैं, वो इसमें आता है पाइप सिस्टम के अंदर। पाइप सिस्टम में क्या होता है अभी देखो, सीधी सीधी बात, हिंदी में मैं बात नहीं करता, इंग्लिश में भी मैं बात नहीं करता, पता नहीं बात किस में करता हूँ, आपको समझ में आ जाए ऐसी बात करता हूँ। देखो होता क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछ ले क्या कि जब दो टैंक भरने वाले हैं, ए 10 मिनट में भरता है, बी किसी टैंक को 15 मिनट में भरता है, तो कहेगा बताओ दोनों मिलकर के टैंक को कितने टाइम में भर पाएंगे। सेम क्वेश्चन है नहीं है कि ए 10 दिन में काम करता है, बी 15 दिन में काम करता है, और दोनों बताओ मिलकर के कितने दिन में काम पूरा करेंगे, तो कितने दिन में करेंगे। पहला तो फॉर्मूला मैं डायरेक्ट बताता हूँ, वही वाला x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 10 मल्टीप्लाई 15 अपॉन इन दोनों का प्लस कितना हो गया 25, काट दो 5 से 5 बार, 5 से 2 बार, 5 से 3 बार, 2 3 जा 6 डेज या आवर, क्योंकि इसमें आवर चलता है, ये इतने घंटे में, ये इतने घंटे में काम करेगा, तो इसमें आंसर आएगा आवर में। आगे बात समझ में, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा तुम करके देख सकते हो कि ए किसी दिन किसी काम को, या ए है वो किसी टैंक को भरने में 10 घंटे लगाता है, और बी उसी काम को करने में 60 घंटे, 60 नहीं मैं कहता हूँ 25 घंटे लगाता है, तो बताओ दोनों मिलकर के उस काम को करने में कितना घंटा लगाएंगे। सॉल्व कर लेते हैं गैल की गैल, 10 इंटू 25 अपॉन कितना हो गया 35, 5 से काटा 7 बार, 5 से काटा 5 बार, 50 अपॉन 7, और वही कितना हो गया 7 7 49, 1/7 आवर। कैसे 7 का 7 से गया तो 7 7 जा 49, और 49 एक रिमाइंडर बचा 1/7 आ गया। इतनी बात आई क्या समझ में? अगर इतनी बात आ गई तो मैं नेक्स्ट टाइप लेके आता हूँ। आप तो दोनों पाइप थी भरने वाली, अब एक पाइप क्या हो जाए रिसने वाली, एक पाइप क्या हो जाए रिसने वाली, और एक क्या हो जाए भरने वाली। मैं कह दे ए किसी टैंक को 10 आवर में भर रहा है, और बी उसी को 20 आवर में खाली कर रहा है, तो बताओ वो टैंक खाली कितने टाइम में जाएगा। खाली हो जाएगा। खाली का मतलब क्या है कि जो ये हो रहा है वो क्या होगा माइनस होगा। देखते हैं, यानी ये 20 है और ये 10 है, ये खाली कितना हो रहा है 10 भर रहा है 20 खाली हो रहा है, 10 भर रहा है 20 खाली हो रहा है, 10 भर रहा है 20 खाली हो रहा है, मतलब 10 क्या हो रहा है लगातार खाली होते जा रहा है, खाली होते जा रहा है। तो क्या करोगे, इसका भी वही फॉर्मूला x मल्टीप्लाई वाई अपॉन वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स मतलब कि जो रिस रहा है उसमें से अपने भरने वाले को माइनस कर देंगे। मैं कह दूंगा 10 इंटू 20 अपॉन में कितना बचा 10, और 10 से 10 गया कितना आगे 20 आवर्स आ गए, 20 आवर्स लग जाएंगे उसको करने में। आगे बात समझ में।
आसान चैप्टर है ये वाले, इनमें तो कहीं टेंशन नहीं है। और मैं डेली डेली आप लोगों के लिए एक एक वीडियो लेके आता रहूँगा, जिससे कि आप लोग क्या करोगे, आप यानी अभी कब है पेपर कांस्टेबल का, अब है 3 मार्च से स्टार्ट है, 3 मार्च 2025 से। तो उससे पहले तो मैं अगर मैं कहूँ कितने हैं 15 टॉपिक है, 15 समथिंग 14 टॉपिक हैं, तो उनको 7 दिन भी नहीं लगते। मैं अगर चाहता तो एक वीडियो के अंदर कंप्लीट करके करवा सकता हूँ। मैं ज़्यादा बोलता नहीं इसमें कि हाँ ऐसे करो वैसे करो वैसे करो, आपको अच्छा लगता है ठीक है, नहीं लगता तो भी ठीक, क्या जाता है कि चलो अपने देखते हैं आगे। इसमें क्या होता है नेक्स्ट वाले के अंदर, एक पाइप भर रही है, एक पाइप खाली कर रही है किसी को, एक पाइप भर रही है और एक खाली कर रही है। फॉर एग्जाम्पल ए है वो 30 आवर में भर रही है, और ठीक है एक 30 घंटे में भर रही है, और एक है जो ए प्लस बी दोनों मिल करके उसको, ठीक है दोनों मिल करके उसको माइनस खाली कर रही है कितने घंटे में, 50 घंटे में। ए और बी दोनों मिल करके खाली कर रही है 50 घंटे के अंदर। बेसिक से देखते हैं दोनों का कितना आ जाएगा, एलसीएम 150, 3 5 जा और 5 3 जा, ये क्या आ गई एफिशिएंसी। ए कितना आया 5, और मैं कहता हूँ ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या है 3। अगर मैं इधर कहूँ 5 है तो इधर क्या आ गया ए 5 माइनस बी इक्वल्स टू 3। बी इधर जाएगा ये इधर आएगा, तो b इधर प्लस का हो गया, और 5 माइनस 3 क्या हो गया b इक्वल्स टू 2। b कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है b 2 आ गया। और ये कहेगा कि बताओ, क्या बताओ कि बताओ खाली कब हो गया, या फिर x प्लस टी अपॉन टी। एक तो देखो इसका साफ साफ सीधा फॉर्मूला ही है, ऐसे भी लिख जाए x प्लस टी अपॉन टी। x आ गया पहला, फिर x प्लस टी, ये दूसरे वाला आ गया, अपॉन में टी टोटल समय का अंतर, टोटल टी क्या हो गया समय का अंतर। देखो यह तो सीधा सीधा फॉर्मूला इसका ये है कि 30 इंटू 50 अपॉन में दोनों में समय का अंतर 20 है, 0 से 0 गया, और कितना गया 150 अपॉन में 2 यानी 75 आवर लग गया। ठीक है एक तो हो गया ये सीधा सीधा है कि जो दोनों थे इनको मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों में डिफरेंस कितना है, ये हो गया। और क्या है इसका, और इसका ये है कि यहाँ a आ गया और यहाँ b आ गया। अब ये कहेगा a और b, या फिर a नहीं भाई b इस टंकी को भरने में कितना समय लगाएगा, तो b देखो 150 है टोटल वर्क, और b कितना काम कर रहा है, b 2 काम कर रहा है, तो कितना आ गया 75 आवर। ए का तो पता है उन्हें 30 घंटे में भर देगा, 5 से डिवाइड करके देख लो जी, 30 से कर देगा नहीं कर देगा। ए और बी मिल करके 50 घंटे में भर रहे हैं, तो पूछेगा बी कितने में घंटे में भर देगा। चलो एक क्वेश्चन और देखता हूँ, मैं ऐसे ही देता हूँ आपको भी करना, ज़्यादा टाइम मैं दूंगा नहीं, ठीक है। देखो सेम ए किसी काम को 50 घंटे में कर रहा है, ठीक है, और ए और बी मिलकर के उसी काम को 70 घंटे में कर रहे हैं, तो दोनों बताओ कितने टाइम में कर लेंगे। पहले दोनों का एलसीएम कितना गया 3500, 5 7 35 और 7 5 35, एलसीएम आ गया दोनों का। अगर मैं कहूँ ऐसे न करके मैं डायरेक्ट कर दूँ 50 इंटू 70
अपॉन दोनों में अंतर कितना है 20 का गया कितना 7 पंजू 35 अपॉन 2 कितना गया 17.5 और ओ 170 भाई 170.5 आवर। तो इतना दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा दिमाग लगाओगे दिमाग खराब हो जाएगा। फिर इसमें एक टाइप की क्वेश्चन और आते हैं जो लास्ट बैच होता है, उसके बाद ये वाला टॉपिक भी अपना कंप्लीट है। चलो देखते हैं। ठीक है। और ज़्यादा फालतू के सवाल इसमें पूछते नहीं है इतने, इसमें से पाइप सिस्टम वाले में से बहुत कम पूछते हैं, वर्क एंड उसमें से पूछ लेते हैं, टाइम एंड वर्क में से, इसमें से पूछते कम है लेकिन सेम कंसेप्ट है दोनों। चलो देखते हैं अपने आगे होता क्या है। ये कहते हैं आगे कि दो एक साथ काम करते हैं तो कितने समय पहले बंद करें कि टंकी टी समय में भर जाए। ये कहेगा कि ए किसी काम को एक्स दिन में करता है, बी किसी काम को वाई दिन में करता है, तो दोनों एक साथ काम करते हैं तो बी को कितने समय पहले बंद करें कि टंकी है वो टी समय में भर जाए, यानी कि टाइम देगा तुम्हें कि 10 मिनट में भर जाए, 20 मिनट में, 10 घंटे में, 50 घंटे में, उस टाइम के अंदर भर जाए। अब देखते हैं, मैं कहता हूँ ए है वो 10 घंटे में काम कर रहा है, बी है वो 20 घंटे में काम कर रही है, और दोनों को एक साथ काम करते हैं, दोनों क्या करते हैं एक साथ काम करते हैं, तो बी को कितने समय पहले बंद करें कि टंकी टी समय में, मैं कहता हूँ टंकी है समय कितना आ गया आवर में 15 आवर में भर जाए। चलो देखते हैं कि टंकी है वो 15 घंटे के अंदर भर जाए, ऐसे कैसे काम करेगा बी। बी को कितने समय पहले बंद करना पड़ेगा, या मैं कहता हूँ 10 ही गए अंदर। ठीक है। अब मैं कहता हूँ ए और बी क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं पूरा का पूरा। ठीक है, ए और बी दोनों काम करेंगे, उसमें से अपने को क्या करना है बी को हटाना है कितने टाइम पहले। फॉर एग्जांपल अपने किसको रोकना है, बी को रोकना है, इसको रोकना है कि बी को कितने समय पहले बंद करना है। बंद करना है मतलब कि ए है वो पूरा काम कर रहा है, पूरे टाइम काम कर रहा है, यानी मैं ए देखूँ, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं कितना है 20, और इसका आया 1, इसका आया और इसका आया 2, इसका आया 1, यानी ए है वो कितने 10 घंटे काम कर रहा है, यानी मैं कहूँ ए है इंटू टाइम, तो 1 इंटू टाइम 10 आवर काम कर रहा है, मतलब 10 वर्क कर रहा है। कितना काम किया ए ने काम किया 10, ए ने अगर 10 काम कर दिया तो बाकी कितना काम बचा 20, 20 में से 10 चला गया, कितना काम बचा 10, और 10 काम को कौन करेगा बी का 2 कितना आ गया 5, तो 5 आवर बाद बी को क्या करना पड़ेगा, काम छोड़ना पड़ेगा, ताकि है वो काम पूरा का पूरा 10 घंटे के अंदर हो जाए। दोबारा समझते हैं, अगर समझ में नहीं आया तो लास्ट एंड फाइनल है, इसके बाद अपना चैप्टर खत्म है और अपने मिलेंगे नेक्स्ट डे। मार्च से पहले यानी पेपरों के स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों की रीजनिंग भी कंप्लीट करवा दूंगा, मैथ भी कंप्लीट करवा दूंगा, हो सके तो जीके भी कंप्लीट करवा दूंगा, और यही चीज़ें आती है आप लोगों की कांस्टेबल के अंदर, तो ध्यान से रहो, सतर्क रहो, प्रैक्टिस करते रहो करते रहो करते रहो। मैं कह दूँ कि ए है 5 घंटे में काम करता है, ठीक है 5 घंटे काम करता है, बी है
ठीक है। दोनों का एलसीएम लिया और मैं कह दूँ टोटल टाइम लगता है 10 घंटे का। दोनों का एलसीएम 25 आ गया, ठीक है। 5 एफिशिएंसी और 25 की एक एफिशिएंसी आ गई। अब कह देगा कि बी को कितने टाइम पहले बंद करें कि ये काम है वो 10 घंटे में पूरा हो जाए। तो मैं देखो एक सेम वही, ये पूरा वर्क है, इसमें टाइम कितना लगा, 10 आवर का टाइम लगा। 10 आवर का अगर टाइम लग रहा है मतलब ये दोनों एक साथ काम करेंगे, एक साथ काम करेंगे। चलो ए प्लस बी, और उसमें से हमने बी को बताना कि कितने टाइम पहले बंद करें, कितने टाइम पहले बंद करें कि बी ये काम है वो 10 घंटे पूरा हो जाए। मतलब बी है वो पूरा काम नहीं कर रहा, पूरा काम कौन कर रहा है, ए। और ए कितने घंटे काम करेगा, 10 करेगा। पूरा टाइम कितना है अपने पास, 10। ए का काम कितना है, एफिशिएंसी 5 के अकॉर्डिंग वो 10 घंटे काम करेगा तो कितना काम कर देगा, अरे नालायक 50 काम कर देगा। ऐसे नहीं होगा अभी, अपने तो डाटा वगैरह तो उठा लिया। या 5 ना करके 2 घंटे कर लो भाई, 2 घंटे। तो यहाँ पे आ गया 2 घंटे, 5 टू जा 10 वर्क कर देगा, 10 काम कर देगा। और यहाँ 10 काम करेगा तो ए ने कितना काम कर दिया, 10 काम। टोटल काम कितना है 25, 25 में से 10 गए, 15 बच गए। 15 काम कौन करेगा, 15 काम करेगा बी। बी कितना काम कर रहा है, 1। तो कितने दिन लग जाएंगे, 15 आवर पहले उसको क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। और इसी के साथ अपना चैप्टर भी कंप्लीट होता है। कल मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, ये बड़े बड़े हैं लेकिन आपको चुटकियों के अंदर सॉल्व करके बता देंगे। तो इतना टाइम नहीं लगेगा, तो पढ़ते रहो, लगे रहो प्रैक्टिस करने में, ठीक है। अपने फिर बार में प्रैक्टिस सेट नहीं लाता मैं, प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पर भरे पड़े हैं दुनिया जहान के। तो अपने फालतू बात नहीं करते, पॉइंट टू पॉइंट चले हैं। चलो ठीक है भाई, सो जाओ, काम करो, पढ़ते रहो, लिखते रहो, जो भी है करते रहो, ठीक है। टाटा बाय बाय।